साथियों, हर दिन की तरह हम आपको कुछ ना कुछ पंक्तियां और ज्ञान की बातें लेके आते रहते हैं और उधर राजनीति में भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसके शासनकाल में क्या हुआ है पंक्तियों के माध्यम से कि ये देश हिंदुओं का क्यों पीछे हट रहा है और मानव यहाँ पर मूर्ख वर्गों में बट रहा है। मजे लूटता यहाँ कोई कट रहा है और कुर्ता भले ही उसका गरीबी में फट रहा है। कि साथियों, ये देश जो पीछे हट रहा है, क्यों हट रहा है नाजी, आप बताइए। ये गरीबी में क्यों हट रहा है? गरीबी में नो हट रहा है कि महंगाई बहुत है, रोजगार कम है। अब बताइए, जब बंदा जब दिहाड़ी नहीं करेगा, काम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खेत में अनाज नहीं होगा, तो फिर वो जो देश पीछे हटेगा, आगे तो नहीं बढ़ेगा। अब जैसे कि रोजगार होता हमारे यहाँ, ये 13 साल हो गए सरकार को हमारे को चलते हुए। 13 साल के बाद में कुछ रोजगार तो होना चाहिए, कोई पहचान होनी चाहिए। जैसे कि बहन जी की सरकार आई थी, बहन जी की सरकार के साथ में हमारी पहचान है। हमारे गांव में जो ग्राम ईसापुर सुनवाई में टंकी है पानी की, गांव में सीसी रोड है, अस्पताल है। अरे हम इतनी ही पहचान मान लेते इस सरकार की कि उसमें खाली डॉक्टर ही तो बैठाना था। किसी ने आज तक कोई सुनवाई करी है, वो खाली उसमें ऐसी खंडर बना है। तो ये तो ये अस्पताल कब बने थे? बहन जी की सरकार में बना था ये। अच्छा। हाँ, टंकी बहन जी की सरकार में। ये बताओ, इस सीसी रोड का काम कितने गांवों में हुआ था? ये आवारा पशु घूम रहे हैं, दिखाइए कैमरा इधर को। ये जो है ये आवारा पशु हैं, देखिए इनकी क्या दिशा है। इधर लाइए लाइए। जब लोगों को दवा मिलती, मोदी जी का, योगी जी का नाम होता, अरे इतना तो काम कर ही देते जिससे दुनिया में नाम हो जाता। ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे दुनिया में नाम नहीं हो। सुनो, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो सरकार कैसे बना रहे हैं? सरकार इनकी बन रही है। ऐसा होता है, कोई जनता बदलाव चाहती है, जैसे कि जनता से जो कुछ बदलाव चाहती है, अब इनसे जनता हटेगी, एक न एक दिन हटना है सब। समझ रहे हो नहीं? जब जनता के पास गरीबी आ जाएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, खेतों में अनाज नहीं होंगे। अब जैसे कि कोई भी उसे शिक्षा के लिए स्कूल है सरकारी, उनमें बच्चे खाना खाते रहना, कोई आए कहीं नहीं देखता कि बोले भी पढ़ाई मास्टर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। और जो खुले में आराम से अपनी निस्बत चल रही है, थोड़े कैमरे के सामने से हट के निस्बत करते हैं। क्या कैमरे में वीडियो होगी तब तो सरकार मानती है कि निस्बत होगी, और जेब में चुप रखने को कौन देख रहा है? सुनो, मजे लूटता है यहाँ कोई कट रहा है, मतलब यानी यहाँ तो कोई रसमलाई खा रहा है, किसी को बेचारे को खाने नसीब नहीं हो रहा, परेशान है, गरीबी से जूझ रहा है, गरीबी से टकरा रहा, कुश्ती कर रहा है और हर दिन देश पीछे होता जा रहा है। जैसे भी भाई साहब बता रहे थे कि कुर्ता भले ही उसका गरीबी में फट रहा है, यानी यहाँ इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों नहीं है, मगर उसके अंदर भी जाति बात है कि नहीं है? आप बताइए। जाति बात तो होना नहीं चाहिए। जैसे पहले महापुरुष लोग थे, जैसे पहले महापुरुष थे, 3 रंगों में रंगा है झंडा, हरा सफेद का सरिया, उसके अंदर 3 रंग है तिरंगा के अंदर। अगर उसमें भेदभाव होता तो 3 रंगों के झंडे अलग अलग गड़े हुए होते, तुम ये हो, तुम वो हो। ये तो खाली किसी के अंदर गलत भावना बांधनी है, तुम ये हो वो हो, ये ठेस की भावना गलत है। और ये आहत करने वाली भावना। एक बात ये बताइए कि जब बहन जी की सरकार थी तो क्या यहाँ ओबीसी समाज के लोगों को सम्मान नहीं दिया गया? हाँ, बहुत सम्मान मिला। उनके देखो टंकी उनके घरों में लग रही है, उनके घरों में सीसी रोड मोड़े पे कर दिया, जो बढ़िया सा रहे में, सेफ में रहे में, नालियों में कीचड़ नहीं हो, तो इसलिए अस्पताल बनाया बहन जी ने हमारे यहाँ। सरकारी नौकरी नहीं दी उनको बहन जी? हाँ, सफाई कर्मी की नौकरी बनाई है रक्षा। तो ये सरकार अपनी पहचान बनाती, इतने दिन हो गए, कोई तो नाम का काम ही करती। अब इससे राम मंदिर से इतना बड़ा काम थोड़ी हो जाएगा। नाम उसी से होता है जो काम काम होता है। समझ रहे हो? अब हमें क्या पता है? अब वहाँ हम जा नहीं सकते, राम मंदिर पर आ नहीं सकते, तो हमें उस बारे में क्या पता चल सकता है वहाँ कैसा काम होया, क्या होया। और बहन जी ने तो ये गांव में सीसी रोड के कार्य करवाए और अनेक यानी जिले भी बनवाए अपने शासन के रहते हुए, क्योंकि जब जिले का काम होगा साथियों तो जिले पर सरकारी नौकरी यानी सरकारी नौकरियों की तैनाती बढ़ेगी, तो उसके लिए यानी युवाओं को मौका मिलेगा। और बहन जी ने यानी सरकारी अस्पताल बहुत सारे बहन जी ने बनवाए और स्कूल कॉलेज बनवाए बहन जी ने, यानी उत्तर प्रदेश में बिजली देने का काम बहन जी ने अपनी सरकार में किया। और साथ ही बहन जी ने तो वो काम किया आज तक कोई नहीं कर सकता। मगर ये जो बहुजन समाज में केवल ओबीसी समाज जो है ये इतना पगला गया है, इसको अंधभक्ति का इतना नशा चढ़ गया है कि वो ये समझता ही नहीं, छोटी छोटी जातियों का आदमी जिसके पास 2 बीघे 4 बीघे जमीन है, कि बोले मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मैं कितना गरीब होता जा रहा हूँ। वह सोच रहा है कि राम मंदिर से मुझको कुछ मिलने वाला है, और ये नहीं देख रहा कि मेरे बच्चों की शिक्षा दिन रात जा रही है और मुझको कितने संकटों का सामना करना पड़ा। और बहन जी की सरकार में क्या ये जो होते हैं छोटे छोटे जातियों ओबीसी में, जैसे कुमार गडरे, रीवल वाली हुआ? हाँ, इनका बहुत बड़ा सम्मान दिया बहन जी ने। बहन जी ने इनके लिए सम्मान ऐसा दिया जैसे कि आप सफाई कर्मी की नौकरी बनाई। गरीब
6 में 7 में 8 में पढ़ने वालों के लिए तो बोले ये कहीं मजदूरी नहीं करें, नौकरी सरकार की करें। उन्होंने बहुत बढ़िया सोचा कि नौकरी सरकार की करें। जब से बहन जी की सरकार गई है क्या उत्तर प्रदेश में आई है सफाई कर्मी लोग? नहीं, कोई नहीं आई, कोई सफाई कर्मी भजे फिर रहे हैं। नालियों पर घास जो है 2-2 मीटर की घास हो जाती है, लौटते नहीं है। और बहन जी की सरकार में लोगों को 3-3 बीघे जमीन मिलती थी। हाँ, 3 बीघे जमीन मिली साहब, वो कहाँ गई इस सरकार में? और इस बहन जी की सरकार में डीएम एसडीएम गांव के दौरे करते थे। हाँ, अब कहाँ आते हैं? हमारे यहाँ तो यूं ही पता नहीं चलता कि एसडीएम साहब आते कब हैं, जाते कब हैं, स्कूल की जांचें कब आती हैं। और देखिए ये जिले जो बनाए, बहन जी ने जिले क्यों बनाए, इनका कारण क्या है? बहन जी ने सोची छोटे जिले होंगे तो रोजगार ज्यादा बढ़ेगा, वहाँ काम होंगे, मुख्यालय बनेंगे। बहन जी ने जिला संबल बनाया, जिला संबल बनाया, पहुंचा कहाँ दिया? बैजोई। हमारे पास जब बहन जी ने संबल जिले को यानी भीमनगर बनाया था, हाँ, तो उसका नाम किसने बदला था? नाम ये तो सरकार ने बदला था, ये अखिलेश सरकार ने बदला। तो ये बताओ, अखिलेश मानते हैं कि एससी वालों को अपना समझते हैं? नहीं। अगर एससी वालों को तो अखिलेश की ससुराल, उसमें सरकार में बहुत बड़ा शोषण हुआ, वहाँ सताया भी गया है कुछ लोगों को, समझ रहे हो नहीं? और ये जैसे मैंने बताया कि धीमर कुमार गढ़वी इनको नहीं सताया जाता है, बहुत सताया जा रहा। और बीजेपी में भी आज भी सताया जा रहा। हाँ, बीजेपी में भी सताया जा रहा है। बीजेपी में पैसे नहीं पीटा जा रहा, तो वैसे गरीब करा जा रहा। हाँ, वैसा गरीब करा जा रहा। वो गरीब कैसे करा जा रहा है? इसमें बीजेपी सरकार में देखिए ये आवारा पशु है, किसी के पास 2 बीघा 4 बीघा, और किसी का कब्जा तार लगाने का है नहीं है। तार 90 रुपए किलो मिलता है, अगर तार के पैसे नहीं है वो अपनी चौबंदी नहीं कर सकता, तो अपने बालकों को नहीं पाल सकता, भीख मांग सकता, बाकी कुछ नहीं कर सकता। और गठबंधन में बहन जी क्यों नहीं जा रही? गठबंधन में नू नहीं जा रही कि हम 20-22% 20-22% मतलब हम बहुत हैं। हमारे लिए गठबंधन 2%, 3%, 10% वाले गठबंधन ये हमारे पास आने चाहिए। हम इनके पास जाएंगे 22% वाले। क्या बात है? जब हमारे पास इतना वोट है बहन जी का, तो हमारे पास इतना है, तो जब ये हमारे पास आने चाहिए, बहन जी को केंद्र में पहुंचाना चाहिए। एक बार इन्हें मौका मिलना चाहिए, एक बार मौका मिलकर देखा तो सही से। जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, दुनिया में सीसी रोड, दुनिया भर के काम, दुनिया भर की सफाई कर्मी, दुनिया भर के जिले बनाने, ये सब नाम के काम करे बहन जी ने। बहन जी ने अपनी पूरी जान का बलिदान लगा दिया, रोडों पर साइकिल सर की मेहनत कर दी, समझ रहे हो नहीं? तो गठबंधन में ये लोग हमारे पास आने चाहिए, हमें जुड़ने चाहिए। 2-2% वाले लोग हमारे बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते हमारे बगैर। हम आज ही अगर हम दूसरी पार्टी किसी को समर्थन करते हैं, ये मीडिया जो मनोवादी मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये बहुत सारे चैनल, मीडिया क्या करती है? ये बहुत सारे चैनल है बहन जी को हमेशा पीछे ही दिखाते हैं, कहते हैं बहन जी को बड़ा झटका लगा, बहन जी को ऐसा झटका लगा, वैसा झटका लगा। ये जिनके पास 2% वो झटका मुंह दिखाते हैं। बहन जी एक लेडीज है, बहन जी कहीं ज्यादा अपनी बात किसी से कहनी नहीं चाहती, और ना दूसरे की ज्यादा बकवास बहन जी सुनना चाहती। तो ये लोग हमारे पास आने चाहिए, हमसे गठबंधन करनी चाहिए। अब अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी का 7% वोट है यादव, तो उनसे हमें गठबंधन करना चाहिए, जो उन्हें हमसे करना चाहिए 22% वालों को। उनमें फिर भी 7% में भी 4% बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी में जाता, और एससी समाज कितना पड़ जाता है? हमारा तो 20-22% है ऐसी समाज। तो हमारे 20-22 में हम सोचते हैं कि हमारा 3% 4% कट जाता होगा, तो इन्हें तो हमारे गठबंधन में आना चाहिए। और बहन जी को पीएम बनाना। हाँ, बहन जी को पीएम बनाना चाहिए। एक बार सेवा का मौका दें और देखा तो सही क्या होता है। मगर क्यों नहीं देते? ये न्यू नहीं देते, जो पिछली कुचली जातियों को ये नीचे दाब रहे हैं, ये उठ नहीं जाए, ये आगे को रोजगार नहीं पाले, पढ़ लिख कर शिक्षा पाए, कहीं अधिकारी नहीं बन जाए, हमारे कहीं हक की आवाज नहीं उठा लें, ये इसलिए उन्हें बहन जी को मौका नहीं देते। और हमारे जो लोग हैं, ये जैसे कि तुम अभी इनका नाम बताए, धीमर हैं, ये पाल हैं, प्रजापत हैं, इन लोगों को बैठा रखा है। तुम पर जाटों की सरकार में बहन जी की सरकार आ जाएगी, तुमको शोषण करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बहन जी कुछ नहीं, बहन जी ने तो सम्मान दिया काशीराम को सारी पार्टी को देके बहन जी को, जब बहन जी ने सेवा करी थी पूरे देश की, तो वो तो पूरी पार्टी को देके, चाहते तो अपनी उन्हें देते, परिवार में देते पर उनको पता था कि बहन जी मिशन को पूरा कर सकते हैं। हाँ, बहन जी पूरा करेंगे। ठीक है, तो साथियों हम सबको बहन जी के साथ जुड़ना चाहिए। आने वाले 24 में अपना कीमती वोट केवल हाथी को दें, ये न देखें कि हिंदू कैंडिडेट है, मुस्लिम कैंडिडेट है। अगर कैंडिडेट मुस्लिम है तो हिंदू भी उसको वोट दे, और अगर कैंडिडेट हिंदू है तो मुस्लिम भी उसको अपना सारा वोट दे, क्योंकि बहन जी की सरकार में कभी किसी प्रकार का कोई दंगा पंगा नहीं होता। इसलिए साथियों अब हमें एकजुट होने की जरूरत है और अपना कीमती वोट बसपा को। जैसा कि इसमें आंदोलन होया, आंदोलन बहन जी की सरकार में, इन्होंने राकेश टिकैत जी ने आंदोलन को गए थे लखनऊ, बहन जी ने वहां जो आंदोलन
पहले करने से पहले सम्मान किया था इनका, यो इनका सम्मान अब नहीं हुआ इन आंदोलनों जब में। इन लोगों ने हवाई जहाज नहीं पढ़ लिया हैं? बहन जी ने रेट बढ़ा देंगे जब बहन जी ने कहती जाओ वापसी, सुबह को अखबार पढ़ लेना, तो रेट बढ़ा हुआ है, मिला अखबार में पढ़ा। और आज ये आंदोलन करते हैं तो इन्हें क्या मिलता है वापसी में? इन्हें योग पुलिस का बैंक मिलता है, ट्रैक्टरों की कुचलाई मिलती है, इनका सम्मान हो रहा है। बहन जी ने जाट समाज को कितना सम्मान बहुत दिया, सम्मान दिया। फिर भी जाट क्यों नहीं जुड़े सर? ये नू नहीं जुड़ते कि ये बैठा दिए, ये नू बैठा दिए, बोले जाटव हैं, ये छुट जाएंगे। ये हाँ तुम पर शासन करेंगे, ये तुम पर ये करेंगे। अरे ये सोच गलत है। उसको अपना बनाना चाहिए जो अपने काम में आना चाहिए, उसको अपना बनाना चाहिए जो अपने काम में आना चाहिए, उसे अपना नहीं बनाना चाहिए जो अपने काम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इजाजत चाहते चलते, जय भीम। अगली